सो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर हॉन्टेड सीरीज एपिसोड गाइस। जैसे कि आपको पता है कि मैंने फीस रिवील कर ही दिया है। सो गाइस, मतलब आप कुछ दिन कमेंट करें कि सीक्वेंस से क्यों नहीं आ रही, हर दिन क्यों नहीं आ रही, अचानक से आ जाती, कभी भी टपक जाती अचानक से बिल्कुल। इसका वो है क्योंकि मतलब कुछ टाइम नहीं मिलता। ब्रह्मिक रहस्य अभी 3 दिन नहीं, 2 दिन नहीं आया और आज आ जाएगा गाइस ब्रह्मिक रहस्य। चलिए, तो ये कहानी अनुज नाम की लड़की की है। यस गाइस, अनुज नाम की लड़की की, मतलब अनुज मतलब अनुज, वो क्या बोल रहा था मैं, अनुज ना अनुज ना बहुत मतलब ऐसे टाइप का लड़का था, वो भगवान पे बिलीव ही नहीं करता था, कभी भी नहीं। जिंदगी में उसने कभी भगवान पे बिलीव नहीं। शुरू से ही वो अपनी माँ से बोलता था कि वो भगवान पे कभी बिलीव नहीं करेगा। वो जब मतलब उनके मम्मा पापा बहुत बिलीव करते थे भगवान पे, ठीक है, और वो भी बहुत करता था बिलीव। जब वो 1-2 साल का था, जब जैसे ही वो 3 साल का हुआ, उसके माँ पापा एक एक्सीडेंट की वजह से गुजर गए। तो गाइस मतलब उनको मतलब एक सेक गाइस, मैंने पढ़ी ये स्टोरी, अब पूरी अच्छे से आएगी गाइस। तो फिर वो पता है गाइस, यार मैं अटक रहा हूँ, बहुत दिन से नहीं की ना स्टोरी, इसलिए ठीक है। तो गाइस उसके पापा मम्मा गुजर गए 3 साल में। जब से उसका मतलब फिर उसने बोले भगवान जी आपने ऐसा मेरे साथ क्यों किया, आपने मेरे साथ ही क्यों किया, दूसरे के साथ क्यों नहीं किया। मतलब कोई रिप्लाई नहीं आया। वो सोचा भगवान होती नहीं है, ये मूर्ति सड़ी सी है, ये भगवान सॉरी राम 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 राम, ये उस स्टोरी में लिखा है, मैं नहीं बोला भगवान जी, राम 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 राम, ठीक है। अभी मतलब अपन ये सब हटा देते हैं, हटा दो। और फिर जब वो 14 साल का हुआ, उससे उसकी दीदी छीन गई। जब वो 15 का हुआ, उससे उसकी दादी छीन गई। जब वो 17 का हुआ, उससे उसके दादा छीन गए। और जब वो 18 का हुआ, उसके भैया छीन गए। मतलब उसके धीरे धीरे करके पूरी परिवार छीन रहा था उससे। गाइस पूरा परिवार छीन रहा था उससे। तो गाइस क्या करते हैं, जो भगवान पे बिलीव नहीं करते उनके साथ तो ऐसे ही होता है। कैसी लगी वीडियो, बाय बाय टाटा गुड बाय गया। अरे कहाँ जा रहे हो, अभी नहीं, अभी भाई अभी तो स्टोरी शुरू हुई है। भगवान पे बिलीव नहीं करता था वो गाइस। तो मतलब एक दिन वो रास्ते से जा रहा था, उसको मतलब सीटी बजाने की सोची, ऐसे मतलब वो सीटी बजाने लगा। मेरे से तो आती नहीं है, लेकिन उससे तो आती थी, सीटी बजाने लगा। अचानक से वो रास्ते से जा रहा था, अचानक से ऐसा लगा कि पीछे से सीटी की आवाज़ आ रही। उसने पीछे देखा, कोई नहीं था। वो मतलब ऐसे भगाया जैसे कि कोई बैलगाड़ी हो। गाइस इतना उसको डर लग गया था, मतलब उस दिन वो सो नहीं पाया। उसको मतलब उस दिन उसकी सीटी की आवाज़ आ रही थी। गाइस मतलब फिर जब वो जाता वहाँ से, मतलब अब वो रात को वहाँ से नहीं जाता, अब वो दोपहर को ही जाता। लेकिन दोपहर को भी लिटरली गाइस उसको सीटी की आवाज़ आती थी। अब वो गया तांत्रिक के पास। अनुज गया तांत्रिक के पास। मैंने नाम बना दिया है अनुज, लेकिन उसका नाम कुछ और था, मैं नहीं बता सकता अभी, ठीक है। अनुज गया तांत्रिक के पास, क्योंकि वो भाई साधु के पास काय को जाएगा, साधु पे तो बिलीव ही नहीं करता था। तांत्रिक के पास गया। मतलब गाइस तांत्रिक के पास जाते जाते तांत्रिक के पास गया, मतलब वो जादू टोटका कर रहा था, ऐसा लग रहा था। तो गाइस वो गया उसने बोला बाबा मेरे अंदर
कोई जादुई शक्ति, मतलब कोई ऐसी बुरी शक्ति का वासा है। मतलब जब भी मैं जाता हूँ सीटी की आवाज़ आती है मुझे, दोपहर को, चाहे शाम हो, चाहे रात हो, चाहे सूर्योदय हो, सूर्योदय नहीं, सूर्योदय, चाहे सूर्योदय। ठीक है गाइस, यस गाइस, अब मैंने कैमरा भी ठीक कर लिया। चलो आप सुनाता हूँ मैं, ठीक है। मतलब गाइस ऐसा होता रहता है हर रोज। मतलब वो तांत्रिक भी कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मतलब तांत्रिक मतलब वो कुछ नहीं कर पा रहा था, और तांत्रिक को ऐसी आवाज़ें आती रहती थी। और तांत्रिक तो मतलब तांत्रिक ये वाला सीन मैंने काट दिया, ठीक है। कट 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 कट, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं। मतलब उस तांत्रिक से कुछ नहीं हो पाया, और जब वो तांत्रिक उधर जंगल में गया तो मतलब फिर उसने टोटका उटका किया, और फिर जादू मंत्र जैसे ही करने लगा वैसे ही उसको बहुत तेज झटका लगा और वहीं पे वो टपक गया। और अब आगे चलते हैं। मतलब अब कोई उसके पास कोई रास्ता नहीं था, उसके पास कोई रास्ता नहीं था। अब वो गया भगवान के साधु के पास, यस गाइस, साधु के पास। तो फिर चलिए गाइस, वो गया साधु के पास। मतलब उनने बोला, जैसे ही उसने पाँव रखा साधु को कुछ ऐसा देखो बोला, उनने मतलब देख के मतलब उनने समझ गया कि इसके ऊपर कोई वास है। और फिर वहाँ उस जंगल में जहाँ सिर्फ उसने शीती वजह से, वहाँ से ही उसने वो क्या साधु जी ने वो करना स्टार्ट कर दिया, पूजा करना स्टार्ट कर दी। और तभी मतलब उसके बहुत कंधे भारी भारी हो गए, साधु के नहीं, अनुज के बहुत कंधे भारी भारी हो गए। और फिर भारी भारी होते होते वो बेहोश हो गया। ठीक, अब उसकी अगले दिन आँख खुली जंगल में, यस गाइस, और साधु भी वहीं पे बेहोश थे। नहीं सॉरी, ये पार्ट नहीं था, साधु भी वहाँ पे बैठे थे। उसने बोला क्या मेरे मतलब उसके कंधे थोड़े थोड़े हल्के से लगे। मैंने बोला साधु जी क्या हुआ है मेरे को। साधु जी ने बोला मैं तभी समझ गया था जब तूने मंदिर में कदम रखा था, तेरे ऊपर एक बुरी शक्ति बैठी थी कंधे पे। मैं तभी देख के समझ गया था। कैसी लगी स्टोरी? मिलते हैं 4 मार्च यानी कि कल। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।